26 दिन तक एक शख्स बिना अन्न के बैठा रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई और फिर आधी रात को एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर सोनम वांगचुक क्या, इस आंदोलन से जुड़े सीजेपी क्या है और कैसे यह छात्र आंदोलन देशव्यापी बहस बन गया। आइए शुरुआत से पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है छात्रों से गुस्सा से। देश भर में परीक्षा प्रणाली और कथित पेपर लीक को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। सोशल मीडिया से शुरू हुई आवाज धीरे धीरे सड़कों तक पहुंच गई और दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और युवक इकट्ठा होने लगे, जिसकी मांग थी कि परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करना होगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसी दौरान एक नया सबसे ज्यादा चर्चा में आया सोनम वांगचुक। शिक्षा सुधार और मानसिक मुद्दों पर अपनी सक्रिय भूमिका के लिए पहचाने जाने वाले सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया। इन्होंने कहा कि उच्छेद से छात्रों की आवाज की शांतिपूर्वक तरीके से सरकार का पहुंचाना। धीरे धीरे आंदोलन और बड़ा हो गया। देश के कई हिस्सों से छात्र दिल्ली पहुंचने लगे। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का नाम का एक युवा समूह भी आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरा और संगठन में शिक्षा मंत्री की इस्तीफा, परीक्षा सुधार और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की जैसी मांगें उठाई। लेकिन 26 दिन भूख हड़ताल पर रहने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम वांगचुक ने अचानक अपना अनशन खत्म कर दिया। सरकार के क्या वादा किया और क्या आंदोलन सच में खत्म हो चुका है, इसका सबसे बड़ा खुलासा अभी बताएंगे। लेकिन 26 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम वांगचुक ने अपना आसन खत्म कर दिया। यही वह मोड़ होता था जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। दोस्तों, जैसे जैसे आंदोलन तेज होता गया, सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधित्व की बीच बातचीत भी शुरू हुई। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री और आंदोलन के नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हुई। सरकार ने समय मांगा और कहा कि छात्रों की चिंताओं पर चर्चा की जाएगी। इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा। बड़े संख्या में छात्र और युवा पर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को समर्थन से जुड़े रहे। हालांकि कुछ जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए और इंटरनेट सेवाओं पर भी अस्थायी प्रबंध लगाया गया। फिर आया सबसे बड़ा दिन। लगातार 26 दिनों तक भूखा हड़ताल करने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। इन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत जारी रहेगी, शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने और परीक्षा सुधार पर आगे चर्चा के आसन के बाद उन्होंने कहा फैसला लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद सीजेपी के नेता साफ कर दिए कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, आंदोलन नहीं होने को कहा। लेकिन जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक शांतिपूर्वक विरोध जारी रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सरकार मंत्री की इस्तीफा की मांग मानेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस आंदोलन पर क्या कहा, इसका जवाब आगे बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अब आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। इसका जवाब आंदोलन से बड़े नेताओं ने साफ शब्दों में दिया। उनका कहना था कि अनशन समाप्त होने से मतलब आंदोलन का अंत नहीं, लेकिन इनके अनुसार सरकार से बातचीत जारी रहेगी जब तक प्रमुख मांगों पर ठोस प्रगति नहीं होगी। शांतिपूर्वक विरोध से जारी रहेगा। सोनम वांगचुक ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र से संवाद सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है और किसी भी आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाया जाए चाहिए। उन्होंने अपने समर्थक से कानूनी का पालन करने और हिंसा से दूर रहने की अपील की। अब पूरे देश की नज़र सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली अगली बातचीत पर है। आने वाले दिनों यह साफ होगा कि क्या दोनों पक्ष की इसी समाधान पर पहुंचेंगे या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार ही एक सवाल खड़ा कर दिया कि युवकों की आवाज को इस तरह सुना जाए और शिक्षक व्यवस्था के प्रदर्शित तक जवाब देना ही पड़ेगा मजबूरी में।
अगर आपको यह पूरी टाइमलाइन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। क्या बातचीत और समाधान निकालना चाहिए या अभी और कदम उठाना जाना चाहिए? ऐसी तथ्यंत और आसान भाषा में खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को के लाइक, सब्सक्राइब